हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि आरंभ होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है। देवी के स्वरूप की बात करें तो वृषभ में सवार है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र भोग से लेकर अन्य जानकारियाँ। 400 साल बाद बन रहा है अद्भुत योग। इस साल शारदीय नवरात्रि में करीब 400 साल बाद अद्भुत योग बन रहा है, जब एक नई बल्कि 9 शुभ योग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन हर्ष, सुख, भद्र, पर्वत, शुभ, कर्तरी, उभयचरी, सुमुख, गज केसरी और पद्म नाम के योग बन रहे हैं। इसके अलावा बुध और सूर्य की युति से बुद्धात्य योग भी बन रहे हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना मुहूर्त का आरंभ 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:45 से होकर दोपहर 12:30 पर समाप्त होगा। ऐसे में घट स्थापना की कुल अवधि 45 मिनट है। माँ शैलपुत्री पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने के साथ व्रत का संकल्प किया जाता है। फिर माँ शैलपुत्री को सफ़ेद फूल माला, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत लगाने के साथ सफ़ेद रंग की मिठाई लगाएं। इसके बाद घी का दीपक धूप जलाने के साथ माँ शैलपुत्री मंत्र, स्तोत्र, कवच आदि का पाठ करने के अंत में आरती कर लें और अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांग लें। माँ शैलपुत्री भोग। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग का भोग अति प्रिय है, इसलिए उन्होंने सफ़ेद रंग के मिष्ठान को घी के साथ अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के प्रभावशाली मंत्र। अगर आपको माँ शैलपुत्री के प्रभावशाली मंत्र चाहिए और उन्हें देखना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। नवरात्रि के उपाय। नवरात्रि में शनिवार को सायंकाल से पहले एक सींग वाला झाड़ू खरीद कर घर में ले आएं। फिर उसी दिन या उसके अगले दिन से इस झाड़ू के घर में साफ सफाई करने लगें। इस उपाय से घर से दरिद्रता बाहर आती है, घर में स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है। नवरात्रि में पड़ने वाले शनिवार को जो सींग वाला झाड़ू लाए, उसकी 2 सींगों को उलट कर नीले धागे या रिबन से बांधकर अगर के घर के पश्चिम उत्तर कोने में अर्थात वायव्य कोण में छुपा कर रख दें। इससे घर में प्रेम का वातावरण बनता रहता है और कलह दूर होते हैं। नवरात्रि में पड़ने वाले बुधवार से गणपति जी को प्रसन्न करने के ये उपाय अवश्य ही करें। गणपति जी की कृपा से पूरे वर्ष कार्यों में विघ्न रहेंगे दूर, पूरी होगी सभी मनोकामनाएं। अपने किसी भी मनोरथ की सिद्धि हेतु नवरात्रि में आने वाले बुधवार से प्रातः शुरू करके लगातार गणेश जी को जाय वित्री चढ़ाएं और रात्रि में सोते समय थोड़ी सी जाय वित्री चख कर सोएं। ऐसा लगातार 21, 42 या 48 दिनों तक करें। गणपति जी की कृपा प्राप्त करने का एक और रामबाण उपाय भी है। नवरात्रि में आने वाले बुधवार को विघ्नहर्ता गणेश जी को सुबह पूजा करते समय गुड़ और गाय के घी का भोग लगाएं और पूजा के बाद घी की अच्छी तरह से गुड़ पर लगाकर उसे ताजी बन रोटी पर रख कर किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से गणेश जी की कृपा में कुंडली के अशुभ ग्रहों और दुख प्रभाव दूर होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता की कभी कोई कमी नहीं रहती। इस उपाय को लगातार 21 बुधवार तक करते रहें। नवरात्र में एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियाँ और 3 गोमती चक्र रख कर माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करके उसे पूजा घर में रख दें। नवमी को हवन करने के बाद और कन्याओं का पूजन करने के बाद उन्हें उसी लाल कपड़े में बांधकर घर की रसोई में ऊंचाई पर बांध दें। आपके घर पर सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। नवरात्रि के बुधवार के दिन एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दें। यह दोनों हंडिया घर में किसी साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर ऐसी जगह रखें जहाँ पर बाहर वालों की निगाह ना पड़े।
इस उपाय से घर में धन आना शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के नवमी व शुक्रवार के दिन एक बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर उसमें जटायुक्त नारियल बांधकर माता का स्मरण करते हुए उस नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार कहें, फिर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इस उपाय से माता की कृपा मिलती है, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेगी। यह अत्यंत सिद्ध उपाय है, इसे बिना किसी संशय के बिल्कुल चुपचाप तरीके से करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। इसमें बहुत सी ज्ञान की बातें हैं जो आपको नवरात्रि के बारे में सीख देगी और नवरात्रि की महत्व को बताएंगे। तो ऐसे ही हमारे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस, सारे ज्ञान के वीडियोस आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद। बोलिए माता रानी की जय।